नीचे है उसको ऊपर बैठा दीजिए, ऊपर वाला को नीचे बैठा दीजिए। इस तरह की व्यवस्था की बात उन्होंने नहीं कही थी। परिवर्तन का मतलब यह नहीं कि इसकी जगह हम ऐसे उलट दें, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाए। कार्यक्रम के माध्यम से जो बातें की गई जगदेव बापू के बारे में, वह भी हम सब लोगों ने देखा है, सुना है। भाई और मित्रों, नई पीढ़ी के लोग अब ज्यादा है। सीपी सिन्हा साहब जैसे लोग गिने चुने हैं जिन्होंने जगदेव बापू के समय को देखा है, भुगता है, झेला है। नई पीढ़ी के लोगों को जगदेव बापू के विचारों के बारे में, जो दूसरे महापुरुष हुए उनके विचारों के बारे में, क्या चाहते थे जगदेव बापू, किस तरह का समाज बनाना चाहते थे, उसके बारे में लोगों को ठीक से जानकारी होनी चाहिए। बापू सभागार में नई पीढ़ी के लोगों को गुमराह करने की बात हुई है, गुमराह करने की बात हुई है। जगदेव बापू और दूसरे जो इस तरह के महापुरुष से थे, उन्होंने क्या चाहा, क्या सपना था उनका? उनका सपना था, 2 मिनट में हम इसकी चर्चा करेंगे। भाई और मित्रों, यह बात ठीक है कि हमारा जो समाज है, हजारों साल से यह समाज जात के आधार पर बटा हुआ समाज है, जात के आधार पर बटा हुआ समाज है। और इस समाज में जो व्यवस्था पहले चल रही थी, जगदेव बाबू का जब तक समय था उस वक्त और उसके कुछ दिन बाद तक भी जो चल रहा था वो यह था कि जात किसी खास जात में जन्म लेने के कारण कोई सबसे ऊपर बैठेगा और किसी खास जात में जन्म लेने के कारण किसी का स्थान सबसे नीचे होगा। जगदेव बाबू जैसे महान लोगों ने उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि जात के आधार पर, जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति का समाज में स्थान तय हो या ठीक नहीं है। इस व्यवस्था में बदलाव की बात उन्होंने की, लेकिन इस व्यवस्था में बदलाव की बात करते हुए कैसी व्यवस्था हो, इसके बारे में जो कुछ कहा वह यह है। कभी उन्होंने यह नहीं कहा था समाज कैसा बने उसके बारे में बोलते हुए कभी उन्होंने नहीं कहा कि समाज में जो व्यवस्था ऊपर से नीचे की ओर है, कोई सबसे नीचे जमीन के आधार पे, कोई उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर, कोई सबके ऊपर, इस व्यवस्था को उलट देने की बात उन्होंने कभी नहीं कही। इस व्यवस्था को उलट कर जो नीचे है उसको ऊपर बैठा दीजिए, ऊपर वाला को नीचे बैठा दीजिए। इस तरह की व्यवस्था की बात उन्होंने नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि जो व्यवस्था ऊपर से नीचे की ओर, उदाहरण देते थे, डॉक्टर लोहिया बताते थे, हाथ की उंगली दिखाकर बताते थे, यह जो हाथ की उंगली है, जब हम इसको इस रूप में रखते हैं तो कोई सबसे ऊपर है, कोई बीच में है, कोई नीचे है। परिवर्तन का मतलब यह नहीं कि इसकी जगह हम ऐसे उलट दें, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाए। परिवर्तन का यह मतलब उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा यह व्यवस्था अच्छी नहीं है, जन्म के आधार पर कोई यहाँ बैठ जाए, कोई नीचे बैठे, यह तो ठीक नहीं है। लेकिन उलट व्यवस्था भी ठीक नहीं है। कौन सी व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था हुआ ठीक है तो सीधे इस तरह से ना रहे, बल्कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं पंक्ति में, सब लोग, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठा है। नौजवान मित्रों, उदाहरण समझ सकते हैं आप, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठा है, हम सब लोग एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर नहीं, बल्कि खड़ी रेखा को बड़ी रेखा कर दो, एक के बगल में सब एक बैठ जाए। इस तरह के समाज बनाने की बात कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे, जन्म के आधार पर नहीं, एक के बगल में एक, बगल में कोई अति पिछड़ा दलित भी बैठे, कोई पिछड़ा भी बैठे, बाकी लोग भी बगल बगल में बैठे। ऐसा समाज उन्होंने बनाने का प्रयास किया।